हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाला है इनकम टैक्स ऑडिट, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट किसको करवानी है, उसकी क्या लिमिट हो गई है, पहले क्या लिमिट थी, अब क्या लिमिट हो गई है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाता है, तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवाना होता है। अगर आपने सेक्शन 44 एडी अप्लाई नहीं किया हुआ है, सेक्शन 44 एडी के अंदर क्या होता है कि सर आपका जो भी टर्नओवर होता है उसका आपको 6%, अगर बैंक से है तो 6% प्रॉफिट मानना है, और कैश में तो आपको 8% प्रॉफिट मानना। यह है सेक्शन 44 एडी। अगर आपने सेक्शन 44 एडी ऑप्ट नहीं किया हुआ है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है, तो आपको क्या कराना होता है सर, टैक्स ऑडिट। लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है 10 करोड़ रुपीस। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस तक है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की नीड नहीं है। लेकिन किस केसेस में, बैंकिंग ट्रांजैक्शन 95% और मोर, दैट मीन्स कि आप जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस है, तो उसमें से 95% जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं पेमेंट का लेना और देना, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट, ये आप बैंकिंग से कर रहे हैं, यानी कि बैंक से कर रहे हैं, और 5% से कम आप कैश यूज कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपकी जो लिमिट है वो लिमिट है 10 करोड़ रुपीस। पहले ये लिमिट सिर्फ 5 करोड़ थी, अब इसको इंक्रीज करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया है। तो 10 करोड़ रुपीस तक का टर्नओवर है और 95% से ज्यादा अगर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो वो जो 1 करोड़ रुपीस से ऊपर का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यहां पर खत्म हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। क्लियर हो गया आपको यहां पर। अगर बात करते हैं प्रोफेशन की, वो जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग, यानी कि जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, और यहां पर हम बात करते हैं प्रोफेशन यानी कि सर्विस के। ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 75 लाख, यानी कि सर अगर आपकी 75 लाख रुपीस तक अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, पहले 50 लाख थी, अब इसको इंक्रीज करके 75 कर दिया, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन 95% और मोर, यानी कि 75% तक है, उसका 95% कैश पेमेंट रिसीव और पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, आप बैंक से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल मोड से कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुआ है। जब भी हम टैक्स ऑडिट कराते हैं, टैक्स ऑडिट में जो भी पर्सन होता है उसका भी डिजिटल सिग्नेचर वहां पर मांग रहे थे। अब आपको नो डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर, यानी कि टैक्स ऑडिट के केसेस में आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आल्सो फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं इंडिविजुअल के केसेस में, तो वहां पर भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की नीड नहीं होगी। पहले डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती थी। डिजिटल सिग्नेचर 2 से 3 हजार रुपए में अलग अलग क्लासेस के बनते हैं, तो ये अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना खर्चा आपका नहीं आएगा। कभी कभी केसेस में क्या हो जाता था, एंड टाइम पर सर हम इनकम टैक्स या फिर टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं, और ऐसे केसेस में जब डिजिटल सिग्नेचर हम ऐड अटैच करते थे तो वहां पर एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट होती है, 1 साल तक की लिमिट, 2 साल की जो भी लिमिट होती है उस लिमिट के आधार पर होता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो एक्सपायर हो जाते थे, फिर उसे बनाने के लिए जाओ तो वहां पर टैक्स ऑडिट में लेट हो जाते, यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस थे। तो यहां पर क्या किया है कि सर आपको डिजिटल सिग्नेचर की नीड नहीं है अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं या फिर आप टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं। ओके, कंपनी के केसेस में या पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में आपको डिजिटल सिग्नेचर की नीड होती है, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ कंपनी के हिसाब से होता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के केसेस में। तो आई होप कि आपको यहां तक पता चल गया कि सर टैक्स ऑडिट का टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ रुपीस तक, और इसमें 95% से ज्यादा अगर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।